हेलो। आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 9th इंग्लिश की बुक। हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखे गए हैं, यानी इसके ऑथर कौन है? मुल्क राज आनंद। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, समझें। एक दिन में ये स्टोरी पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग 3-4 पार्ट में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ में मेला देखने जाते हैं। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉय डिस्प्लेड देयर। वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और चाहता है क्या? मिठाइयाँ, खिलौने जो वहाँ पर दिख रहे थे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके लिए वो खरीद नहीं दिए। खरीदने का मन था लेकिन खरीद नहीं दिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। क्यों? जब दूसरा कोई उसे ऑफर कर रहा था उस मिठाई के लिए, खिलौने के लिए, तो उसने इनकार कर दिया। क्यों? जानने के लिए देखते हैं पूरा चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक देखें। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नेरो लेंस एंड एलिस इमर्ज अ गली क्लैड ह्यूमैनिटी। कह रहा है कि बसंत का मौसम था। बसंत का मौसम कब आता है? जब ठंडा लगभग खत्म होने लगता है। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ, मतलब को जो ख़त्म होने वाली ठंडी का जो छोर था वहाँ से, ऑफ नैरो लेंस, पतली गली, संकरे गली से, इमर्ज हो रहा था, निकल रहा था बहुत अधिक मात्रा में। क्या? खुशी से झूमते आदमी। मतलब जब हम लोग मेला देखने के लिए निकलते हैं तो फिर खुशी से झूम उठते हैं, मतलब खुशी से लोगों का जो था निकल रहा था। सम वॉक्ड, सम रोड्स ऑन हॉर्सेज, अदर सेट्स बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स। कुछ जो हैं पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं, कुछ बैठे हैं। कहाँ? कैरिड, बम्बू के कैरिड में। तो कुछ मतलब बम्बू का जो होता है ना, बांस वाला नहीं, पालकी टाइप का होता है, उस पर जा रहे हैं। तो कुछ ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी पर। वन लिटिल बॉय ran बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा लड़का अपने पिताजी के पैरों के पीछे, पिताजी के पैर के पीछे, है ना, पैरों के पीछे चल रहे हैं खुशी से, अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, हंसते हुए। नहीं, जब लोग पैदल चलते हैं तो क्या होता है, हमारे जो बड़े आदमी होते हैं थोड़ा आगे पड़ जाते हैं, हम लोग थोड़ा, बच्चे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी खुशी से कभी दौड़ के कभी कूद करके जाते हैं। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined in the way. पेरेंट्स कह रहे हैं आओ बेटा आओ, चलो 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 जल्दी चलो चलो, लेकिन उसका जो लेग है वो पीछे पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभावित हो जाता है, फैसिनेट हो जाता है। किससे? दुकान में जो टॉयज रखे हुए हैं उससे। जो कि नहीं, रोड के साइड में दुकान रहता है, कभी अच्छा चीज़ दिख जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, रुक जाते हैं, मम्मी पापा आगे बढ़ जाते हैं, फिर पापा आओ बेटा आओ आओ, चलते हैं, उसका ध्यान वहाँ चला जाता है। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। और जब टॉयज देख रहे होते हैं, मम्मी पापा आगे चले गए, आवाज़ लगाते हैं, तो पाँव क्या करता है, मम्मी पापा की आवाज़ की तरफ चल देता है। लेकिन आँख जो है, जब लोग जाते रहते हैं तो अभी भी आँख लिंगरिंग करते रहता है, मतलब उसको देखते रहता है एक टक। किसको? उस खिलौने को जो पसंद आया था, है ना। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, इवन द ही वेल नोन द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। और माता पिता जब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे पीछे हो गए तो वहाँ पर रुक जाते हैं। तो उस जगह पर जब तक वो जाता है, कौन? लड़का, वापस,
तब तक वो अपने डिजायर को रोक नहीं पाता है, सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने दिल में दबा नहीं पाता है। जबकि वो अच्छे तरीके से जानता है पुरानी बातें कि यदि मांगेंगे तो वो कोल्ड स्टे मतलब होता है निर्मम, मतलब थोड़ा भी माया ना आना, रिफ्यूज़ कर देंगे। उनकी आंखों में हमेशा रिफ्यूज ही होंगे। फिर भी वो बोलता है क्या, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करके बोलता है मुझे वो खिलौना चाहिए। फिर फादर का रिएक्शन, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन फैमिलियर टैरेंट वे, उसकी पिताजी जो है गुस्से वाली आँख, लाल आँख से देखते हैं। चलो चुपचाप, वही फैमिलियर टैरेंट वे में, अत्याचारी वे में, जो कि पहले से वो झेलते आ रहा है। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, है ना। माँ जो होती है ना बहुत दयालु होती है। हाँ, तो वो किसी भी चीज़ को आपको मना भी करेगी ना तो आपको फील नहीं होने देगी, आपको इतना प्यार से डील करेगी, आपको पता नहीं चला कि जा ये चीज़ मैं उनसे मांग रहा था मुझे मना कर दी। तो क्या की, उसका हाथ पकड़ ली और प्यार से उसको, बेटा चलो देखो तो बेटा वो तुम्हारे सामने क्या है ना। इस प्रकार से वो उसको बहलाने लगे। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो जो दिखाया, मम्मी जो दिखाई वो क्या था, मस्टर्ड फील्ड था, जो कि पूरा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सुनहरा, जैसे गोल्ड ही गोल्ड बिछा हुआ हो, और वो दूर मीलों मील दूरी तक फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। एक ग्रुप जो है ड्रैगन फ्लाइज का वो भी मंडरा रहा था, उसका पर्पल विंग्स था, और वो मधुमक्खियों के पीछे जो है वो चल रहा था, घूम रहा था। और वो जो है किस चीज़ के लिए वो घूम रहा था, सर्च ऑफ स्वीटनेस, हनी के लिए, है ना। जो फ्लावर से हनी मिलता है, देखा कि वहाँ पर जो है, जो वहाँ पर बहुत सारा ड्रैगन बटरफ्लाई वगैरह जो है वो मंडरा रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would steal its wings and rest and he would try to catch it। अभी जो है बच्चा क्या करता था, उसको फॉलो करता था एयर में अपने गेज से, नज़र से, और जब देखता था कि एक अस्थिर हो गया जाकर के बैठा तो उसको जाकर के उसको अपने हाथ से पकड़ने का कोशिश करता था, है ना। बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स। जब वो अपने हाथ से पकड़ने ही वाला होता था, वो फरफरा करके जो है क्या होता था, उड़ जाता था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। तब उसकी माँ जो है फिर एक सावधानी पूर्वक आवाज़, यानी कि स्ट्रिक्ट आवाज़ लगाती है, बेटा आओ, जल्दी आओ, फुटपाथ पर आओ, चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तब वो दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता है और फिर थोड़ी देर तक वो अपने माता पिता के साथ चलता है और फिर पीछे पड़ जाता है। अब की बार पीछे पड़ा क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया, किससे, कीड़े मकोड़े से जो फुटपाथ पर पड़े थे, जो कि अपने हाइडिंग प्लेस धरती के अंदर जो था, वो एंजॉय के लिए, सनलाइट को एंजॉय करने के लिए जो बाहर आया है, उसको देखने में केवल अपने माता पिता से पीछे हो गया। फिर उसके माता पिता आवाज़ लगाए, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them। अब की बार जो माता पिता उसके बाद लगा, आओ बेटा आओ। अभी वो छाया में बैठे हुए थे, एक वृक्ष के छाया में, जहाँ पर कुआं का जो किनारा था उस पे। तब फिर जो है वो लड़का दौड़ते हुए उनके पास जाता है। हम लोग पढ़े ran towards them तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में
आप इसको ध्यानपूर्वक से देख लें, समझ लें, और आपके पास यदि एनसीईआरटी की बुक है तो आप उसे देखें, ठीक है। और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।